घर में जितना भी सोना चांदी है उसे कैश करा लो। आपके कुल जेवरात की मालियत 25 लाख रुपए है। कुछ सोना है मेरे पास, सेल करना है मैंने। मुझे उसी सुनार पे शक है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये अंगूठी तो मैंने एक जगह से उठाई थी साहब। झूठ बोलता है। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इंसान अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ चाहता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में आसाइशें चाहता है और इन सब को पाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, लेकिन अक्सर वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है। अक्सर ऐसा होता है जैसा शाजिया के साथ हुआ। उसने सोचा कुछ, हुआ कुछ। आखिर शाजिया के साथ ऐसा क्या हुआ? यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। मैंने आपसे कहा ना, मुझे वही घर चाहिए जो आपने और मैंने मिलकर पसंद किया था। हाँ, घर तो मुझे भी बहुत पसंद आया था। तो फिर ठीक है, उस घर को ही डन कर देते हैं। कम से कम किराए के घर से तो जान छूटेगी। अब आप देखिएगा मैं अपना घर किस तरह डेकोरेट करती हूँ। किराए के घर से तो खैर जान ही छूटेगी। एनीवे, आप कब आ रहे हैं? मैं जल्दी कराची वापस आ रहा हूँ। तुम एक काम करना, घर में जितना भी सोना चांदी है उसे कैश करा लो। वैसे अब तक कितना सोना जमा कर चुकी हो? आपने जो भी अमाउंट मेरे पास सेव करवाई थी उस सबको मैंने गोल्ड में कन्वर्ट करवा लिया था। मेरे ख्याल से सब मिला के 30 लाख रुपए होंगे। 30 लाख? लेकिन मैडम, जो घर आपने पसंद किया है वो 60 लाख रुपए का है। भाई मुझे नहीं पता, मुझे वो ही घर चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं जल्दी कराची लौटता हूँ, उसके बाद तुम्हें वो घर लेके दूंगा। लेकिन उस वक्त तक तुम वही करो जो मैंने कहा है। किसी ज्वेलर को सारा गोल्ड दिखा दो, ठीक है? ठीक है, मैं वैसे ही करूंगी जैसा आप कह रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गुड बाय। भाई ये तुम्हारा सोना 18 कैरेट का है। रसीद है इसकी तुम्हारे पास? क्योंकि बगैर रसीद का सोना हम नहीं खरीदते। क्या बात कर रहे हो यार, ये 22 कैरेट का सोना है और अपने दोस्त से तू रसीद मांग रहा है? यार मुझे पैसों की बहुत शदीद ज़रूरत है, कैश कर देना यार, तंग मत कर भाई। अच्छा बाबा अच्छा, परेशान मत हो। तेरा सोना है 15,000 रुपए का, बोल दे दूं पैसे? यार कुछ तो बढ़ा दे, नया 30,000 का आता है। अगर ऐसी बातें करनी है ना तो ये ले पकड़ अपना सोना और दे दे उसको जो 30,000 रुपए दे रहा। अरे यार तू तो नाराज ही हो गया, ये ले ला 15,000 दे। ये हुई ना बात।
शाजिया एक पढ़ी लिखी, बाशऊर और खुद एतमाद खातून थी। उसका शौहर यासिर बैरून मुल्क काम करता था। वो उसे हर माह वहां से एक अच्छी रकम भेजा करता था। शाजिया की यह ख्वाहिश थी कि वो अपने जाती घर में शिफ्ट हो। इस गर्ज से उसने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना शुरू किया। जब उसने देखा कि उसके पास इतना सोना जमा हो चुका है तो वो सोने को बेचने की गर्ज से सुनार की दुकान पर गई, लेकिन हुआ कुछ और ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पुराना सोना खरीदते हैं? जी बिल्कुल खरीदते हैं। दिखाइए आपको क्या बेचना है। देखिए मेरे पास बहुत सोना है, ये जगह सेफ तो है? अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बाहर गार्ड्स बैठे हुए हैं और फिर हमारी दुकान में कैमरा लगा हुआ है और फिर हमारे पास खुद का असलहा भी मौजूद है। हाँ जाहिर है, इतना गोल्ड है आपके पास, असला रखना तो बहुत ज़रूरी है। जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और दिखाइए आपको क्या बेचना है। जी यार मार्केट बंद होने का टाइम हो रहा है, मेरे 15,000 थे, मैं तो जाऊं। अरे हाँ यार, बिल्कुल भूल गया मैं। वैसे मैडम आप इतना सोना बेच क्यों रही हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे घर लेना है। अच्छा अच्छा, अब वैसे मेरी भी नज़र में एक घर है, अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं। नो थैंक्स, आप प्लीज़ मेरा काम कर दें। दरअसल आपके जेवरात में नगीना और मोती लगे हुए हैं, उसे निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। ज़रा जल्दी करें, सारी मार्केट बंद हो रही है। मैं इतने पैसे लेके अकेली कैसे जाऊंगी? बस ये देखें, ये हो गया आपका काम। आपके कुल जेवरात की मालियत 25 लाख रुपए है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा जेवर तो 30 लाख से भी ज़्यादा का है। देखिए बेबी, ये आपका हिसाब है, हमारे हिसाब से 25 लाख रुपए का है। अगर आप कहती हैं तो मैं पैसे दे देता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, मेरा सारा टाइम बर्बाद कर दिया आपने। आपकी मर्जी है, वैसे भी अब सारी दुकानें तो बंद हो चुकी हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। सोनार ने शाजिया को सोने की कीमत से कम पैसे बताए। शाजिया ने अपना सोना उठाया और घर की तरफ चल दी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक नकाबपोश डाकू ने शाजिया से उसका सब कुछ छीन लिया। यासिर भी घर वापस आने वाला था। शाजिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके सारे ख्वाब टूटकर बिखरते उसे नजर आ रहे थे। फिर उसने एक फैसला लिया। आपको किसी पे शक? मुझे उसी सुनार पर शक है, क्योंकि उसी को मैंने सारा सोना दिखाया था। उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरे पास इतना सोना है। क्या मालियत थी सोने की? 30 लाख रुपए। 30 लाख? 30 लाख का सोना लेके मैडम आप खुद मार्केट सेल करने चले गई?
शहर के हालत से वाकिफ हैं आप? शोहर कहाँ हैं आपके? वो शारजाह में होते हैं, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, कल सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। बुलवाएं उनको जल्द से जल्द, वो मुझसे मिलवाएं। करती क्या है आप? हाँ मानी, सब खैरियत तो है ना? यार खैरियत ही तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि तेरे पास पैसे खत्म हो गए। हाँ यार, कुछ सोना है मेरे पास, सेल करना है मैंने। अच्छा, क्या चीज़ है? अंगूठी है, तकरीबन 20,000 की होगी। अबे देख, 20,000 की है या 20 रुपए की, ये तो मैं बताऊंगा ना। तू एक काम कर, जल्दी से ले आ, उसे देख लेता हूँ। भाई जितने की होगी तुझे उतने पैसे दे दूंगा। चल जल्दी आ जा। चल ठीक है। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हम सोना खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। सिर्फ खरीदते बेचते हो या लूटते भी हो? क्या मतलब आपका? मतलब समझाते हैं तुझे, थाने चलना होगा हमारे साथ, चल। लेकिन मैंने किया क्या है और आप लोग हैं कौन? मिस्टर, इस इलाके का SHO चांडी हो, समझा? थाने चल रहा होगा हमारे साथ अभी। लेकिन भाई मैं क्यों चलूं थाने? मैंने क्या किया है? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। अटेम्प्ट टू मर्डर, 30 लाख की डकैती। देख, तू इस मार्केट का शरीफ आदमी है, इसलिए सिविल में आए, तेरी इज्जत बरकरार रहेगी। साथ चल हमारे, खामोशी से। लेकिन भाई मेरा कसूर तो बता दो। सर लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है कामरान, अब तू अपना ही तरीका इस्तेमाल कर। लेकिन भाई चल, क्या बात जल्दी आ। मैं आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है सर। आप मेरी बात तो सुने सर, मैंने क्या भाई? सर मैं क्यों जाऊं? सच बता दे, तू नहीं लूटा है ना वो सोना? सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो एक सीधा साधा दुकानदार हूं। सीधा साधा? तू जितना सीधा है ना सब जानते हैं हम। सच बता, सच क्या है? सर मैं सच कह रहा हूं, वो औरत सिर्फ 20 मिनट के लिए मेरी दुकान पर आई थी और उसने अपना सोना सिर्फ चेक कराया था सर, उसके बाद वो चली गई। फिर सर मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या कह रहा है तू? तेरी दुकान को 20 मिनट के लिए आई थी। तेरी दुकान पे लगे कैमरे तो हमें यह बताते हैं कि वो तेरी दुकान पे तकरीबन 2 घंटे बैठी है, और तू कह रहा है 20 मिनट बाद वो चली गई। बकवास करता है। अच्छा ये बता, ये मानी कौन है? कहाँ मिलेगा ये? मानी? भाई कहाँ की तैयारी है? कोने पे बताता हूँ तुझे। क्या हुआ भाई? पुलिस। पुलिस? क्या हुआ भाई? क्या है ये? हैं? चल। ये अंगूठी पहचानते हैं आप लोग?
ये अंगूठी आपको कहाँ से मिली? ये रिंग तो मेरी है, आपके पास कैसे आई? ये अंगूठी हमने एक शख्स से बरामद की है, हमारी हिरासत में है वो इस वक्त। मानी नाम है उसका। क्या आप लोग उसको जानते हैं? अक्सर उसका खुर्रम की दुकान में भी आना जाना रहता था। मानी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम किसी मानी को नहीं जानते और ना ही किसी खुर्रम को जानते। बस एक ही बार मेरी वाइफ की मुलाकात हुई थी उससे। आप लोग फिक्र ना करें, हम लोग आपका बकाया सामान भी सारा बरामद कर लेंगे और असल मुजरिम को भी पकड़ लेंगे। देखिए, मुझे सिर्फ ये एक रिंग नहीं चाहिए, अपना सारा जेवर चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपना पूरा सोना या फिर उसकी पूरी कीमत चाहिए। देखें, आजकल शहर में वारदातें बहुत बढ़ गई हैं और अब तफ्तीश कर रहे हैं और मुझे शक है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है। इंशाल्लाह हम जल्द सारा सोना भी बरामद कर लेंगे आपका। अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने जो कुछ भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। मिस्टर यासिर, आपकी शारजा की फ्लाइट कब की है? जी 10 दिन बाद की। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? देखें, आप इस केस के मुद्दई हैं और हो सकता है मुझे आपकी जरूरत पड़े, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अपनी फ्लाइट की डेट आगे बढ़वा लीजिएगा। जी ठीक है। और हाँ, अगर आप शहर से कहीं बाहर जाएं तो मुझे बता कर जाइएगा। बेहतर तो यही होगा कि आप शहर से बाहर ना आ जाए तो अच्छा है। अब मैं जा सकता हूँ? आप लोग जा सकते हैं। यासिर, उस एसएचओ ने तो हम पर ऐसी पाबंदी लगा दी जैसे हम ही मुजरिम हो। ऐसी बात नहीं शादिया, दरअसल वो पुलिस वाला है और पुलिस वालों का तो काम ही शक करना होता। पर वो एसएचओ मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई, हमें हमारी रकम वापस मिल जाए, वो जैसा भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। पर मुझे वो करप्ट क्यों लग रहा है? उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, आइसक्रीम खाओ। बस सारे जेवर वापस मिल जाएं। इंशाल्लाह। जब किसी का इतना बड़ा नुकसान हो तो उसका परेशान होना लाजमी अमल है, और इसी परेशानी के अमल में इंसान उस शख्स पर भी शक कर बैठता है जो उसका मददगार होता है। शाजिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसे एसएचओ एक करप्ट इंसान नजर आ रहा था। क्या एसएचओ वाकई एक करप्ट इंसान था? क्या वो खुर्रम और मानी के साथ मिला हुआ था या फिर मामला कुछ और था? बाकी का माल कहाँ है? बोल सीधे ना, नहीं तो उल्टा टांग कर मारूंगा। साहब, मुझे कुछ नहीं पता। ये अंगूठी तो मैंने एक जगह से उठाई थी साहब। झूठ बोलता है, बकवास करता है। बोल, सही से बता सब कुछ। मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा सर। बोल। रुक जाए साहब, रुक जाए। मैं जो जानता हूँ सब बताता हूँ साहब। बोल, पूरी कहानी बता। बाकी का माल कहाँ है? बोल सीधे ना, नहीं तो तेरा वो हाल करके छोड़ूंगा, ना तू खड़ा हो सकेगा ना लेट सकेगा, समझा? बता दो, मेरा मोबाइल ला कर दे मुझे। और भाई क्या हाल है? गर्मी बहुत है यार, मार्केटों में भी सन्नाटा लगा हुआ है। चाय पिएगा? हाँ मंगा ले। चाय लाना। यार ये खुर्रम की दुकान इतनी देर बंद क्यों पड़ी है? अबे तुझे नहीं पता, उसे पुलिस उठा के ले गई। क्यों? कोई घोटाला या कोई चोरी का सामान खरीदा होगा। अच्छी खासी दुकान चल रही थी उसकी। लालच भी इंसान को ले डूबती है। नोट बहुत है उसके पास, दे दा के आ जाएगा, मगर शक्ल से तो लगता तो नहीं है। अरे भाई, किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा है कौन कैसा है। भाई जैसी कर दी वैसी भरनी। खैर छोड़, तू बता, सुबह से कोई तगड़ा गाग लगा? जिस तरीके से गर्मी चल रही है ना, कोई नहीं निकलता शॉपिंग करने के लिए। चल चल, खैर है खैर है। चाय आ रही है, चाय पी, फिर चलते हैं ज़रा। चलो फिर। सब तेरी वजह से हुआ जो आज मैं जेल में बंद हूँ। तू भी तो लालच कर रहा था,
जो कस्टमर तू 20 मिनट में डील कर सकता था वो तूने 2 घंटे में किया, ताकि सारी मार्केट बंद हो जाए और तू ही वो सोना ले। देख, मैंने दुकान काम के लिए खोली हुई है, मैं सोना खरीदता भी हूँ, सोना बेचता भी हूँ। खैर, एसएचओ को हमारी बात समझ आ गई, मुतमईन है वो। क्या कह रहा था? एसएचओ का कहना है कि हम दोनों छूट जाएंगे, लेकिन तुमको 20 लाख का इंतजाम करना होगा। पागल हुआ है क्या? मैं एसएचओ को 20 लाख रुपए क्यों दूं? यार तू समझा कर, मैं सब बताता हूँ तुझे। इंस्पेक्टर साहब, जो सामान डाकू लूट के लेके गए थे उसका कुछ पता चला? सामान तो आपका भी नहीं मिला। मानी और खुर्रम से मुझे सामान बरामद होने की उम्मीद भी नहीं है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि उन्होंने आपके सामान को कैश करा लिया है, सोना गलवा दिया उन्होंने। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे मेरा सामान या फिर उसकी पूरी कीमत चाहिए। बात की है मैंने उन लोगों से, वो सिर्फ 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। उसके बदले आपको उनके खिलाफ किया हुआ केस वापस लेना पड़ेगा। मेरा सामान तो 30 लाख रुपए का है। देखें मैडम, ऐसे केस हमारे पास अक्सर आते हैं। मुजरिम पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कभी उनके पास से सामान पूरा बरामद हो जाता है और कभी कुछ भी नहीं मिलता। मेरी माने तो 15 लाख रुपए लें और केस खत्म करें, वरना खामा खुद भी अदालतों के चक्कर काटेंगी और हमें भी ख्वार करेंगी। मेरे ख्याल से आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं 15 लाख रुपए में राजी हूँ। आप प्लीज़ जल्द से जल्द इस रकम को मुझ तक पहुँचाने का इंतज़ाम करें। मैं केस ख़त्म करने को तैयार हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप यासिर? मेरा सामान तो ज़्यादा का था। तुम खामोश रहो शादी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना सारा जेवर रात को लेकर मार्केट जाने की? मैं 5 साल तक इस केस में मजीद नहीं पढ़ सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी करना है आप करें, लेकिन मुझे रकम दिलवाएं प्लीज़। ये की ना आपने समझदारी वाली बात। मिस्टर यासिर, अब आप अपने जाने की तैयारी करें। मैं कल मिलता हूँ आपसे और आपकी अमानत भी आपको लौटाता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके सर, थैंक यू। मरता क्या ना करता, यासिर और शाजिया इसी पर इक्तफा करके खुश हो गए कि चलो सब ना सही कुछ तो मिल रहा है। तो दूसरी तरफ एसएचओ साहब भी खुश थे कि ये केस सॉल्व हुआ और उनके थाने का नाम खराब नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ खुर्रम और मानी को भी रिहाई मिलने वाली थी। क्यों? क्या वाकई एसएचओ साहब एक करप्ट इंसान थे? अरे आप क्यों फिक्र कर रहे हैं सर, हम बैठे हैं ना। अरे मैं देख लूंगा ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। चलो ओके ओके ओके। हाँ, कमाल है। चलो लाखों का सोना बरामद करते हैं। ठीक है सर, मैं मोबाइल रेडी करवाता हूँ। क्या चेक कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कहीं सुनार ने हमारा सोना तो कम नहीं कर दिया। फिलहाल तो हमने उस सुनार की दौलत कम कर दी। वैसे आपका प्लान बहुत अच्छा था, सुनार को पहले सोना दिखाओ और तो उसकी लालच देखो। नहीं शाजिया, सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। मार्केट के बंद हो जाने तक उस सुनार की दुकान में तुम्हारा बैठना बहुत जरूरी था, ताकि उसके लगे कैमरेज में तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और पुलिस को यकीन हो जाए कि हमें सुनार नहीं लूटा है। हाँ, लेकिन आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि हमारे घर के बाहर जो कैमरा लगा हुआ है उसने भी हमारा बहुत साथ दिया। अरे उसी को देखकर तो पुलिस को यकीन आया कि वाकई में हमारे साथ डकैती हुई है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, उस एसएचओ ने तुम्हारी अंगूठी सुनार और उसके दोस्त मानी के पास से कैसे बरामद की? हाँ, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही।
आखिर मेरी रिंग उसके पास गई कैसे? खैर जो भी हो, वो बेचारा सोनार उस वक्त को कोस रहा होगा जब तुम उसकी दुकान में दाखिल हुई। फंस गया हमारे जाल में। वाकई में वो सोच रहा होगा कहाँ फंस गया मैं। ना मैंने सोना खरीदा ना लूटा, 15 लाख रुपए की चपत लग गई पूरे। वैसे यासिर, आपके दिमाग को मानना पड़ेगा, जब हम लाहौर से निकले थे 15 लाख रुपए थे हमारे पास सिर्फ, और कराची पहुंचते पहुंचते 30 लाख रुपए, और अब पूरे 45 लाख रुपए के मालिक बन गए हम। बस शाजिया, तुम इसी तरह मेरा साथ देती रहो, फिर तुम देखना हमारे पास दौलत के अंबार होंगे, तुम्हारे इन हाथों में सोने के कड़े होंगे, और हमारे पास एक बड़ा सा बंगला होगा। हाथों में सोने के कंगन नहीं, पुलिस की हथकड़ी होगी। रहने के लिए करोड़ों का बंगला नहीं, जेल की काल कोठरी होगी। लेके चल इनको, आप भी चले चले। वाह, यासिर उर्फ सरकी, शाहिद उर्फ शौकी, और मैडम आप, मैडम शाजिया, मैडम नादिया, रिजवाना, फरजाना, कितने नाम है आप दोनों के, और कितनों को बेवकूफ बना के लूट चुके हो तुम दोनों। बोलो। सर, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम यासिर है और ये मेरी मिसेस शाजिया। बकवास बंद कर अपनी ओए, सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास तेरी। तुम किस तरह गरीब लोगों को लूटते हो, बेवकूफ बनाकर दूसरे शहर चले जाते हो और वहां जाके दूसरे तरीके से वारदात करते हो। लेकिन इस बार तुम्हारा पाला कराची पुलिस से पड़ा है, समझा? कराची पुलिस की कारकर्दगी तो नजर आ ही रही। आप लोगों ने मुजरिमों को सजा देने के बजाय हमें पकड़ लिया। ओए, मानी अगर डाकू होता तो ये सोना तेरे घर से क्यों बरामद हुआ? बोल, क्या प्लान था तुम लोगों का? यही कि सोना भी तुम्हारे हाथ से ना जाए और सुनार भी ब्लैकमेल हो जाए। सुनार से तुम लोग रकम भी हट लो, इसीलिए तुम लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी ना थाने में। लेकिन इस बार तुम लोगों से एक गलती हो गई। जानना चाहोगे तुम लोग कि वो गलती क्या की है तुम लोगों ने? उस रात मानी ने भी सोचा कि शाजिया को लूट ले, क्योंकि शाजिया उसे आसान शिकार नजर आई। लेकिन जिस वक्त तू शाजिया को लूट रहा था, मेरा मकसद है मिस्टर यासिर, जिस वक्त तुम शाजिया को लूटने का ड्रामा रचा रहे थे, उस वक्त
माली ने तुम्हारी सारी वीडियो बना ली। सर हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस बात का क्या सबूत है कि ये सब कुछ मैंने किया? तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, दूसरे शहरों में कटी हुई तुम्हारी FIR और तेरे घर से बरामद होने वाला ये सोना काफी है ये तेरे को बंद कराने के लिए। समझा? मुझे कहा ना मैंने कि अब की बार तेरा पाला बड़ा गलत पड़ गया। लेके जाने ओए, बंद कर। चल वे, लगवाता हूँ तेरा भी 10 साल का शारजा का वीजा। चल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। किसी चीज की ख्वाहिश करना कोई गुनाह या जुर्म नहीं है, लेकिन जब लालच की पट्टी इंसान की आंखों पर बनती है तो वो दौलत की हवस में अंधाधुंध भागता है, बिना उस रास्ते का तयन किए कि इसकी मंजिल कहाँ है। वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। बस इतनी सी बात है अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।